गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 3 का जो चैप्टर 1 है, हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस आर एज फॉलो। स्टोरेज डिवाइस पहले होता क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, स्टोरेज डिवाइस जो होता है एक तरह का डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए। इट इज यूज टू स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को सेव करके सुरक्षित रखने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। तो कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनमें से है एक है हार्ड डिस्क। आप ये देख सकते हैं, हार्ड डिस्क ऐसे होता है। A hard disk is the main storage device which stores all the work we do on a computer. It is present inside the CPU box. यानी कि हार्ड डिस्क जो होता है वो मेन स्टोरेज डिवाइस होता है जो हमारे काम को या आपके काम को, जो हम काम करते हैं कंप्यूटर में, उनको सेव करके रखने का, स्टोर करने के रखने का काम करता है। और ये कहाँ होता है? CPU के अंदर लगा होता है। यानी कि कंप्यूटर में आपका इनबिल्ड होता है, CPU बॉक्स के अंदर ये लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है या मेन स्टोरेज डिवाइस इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सीडी। सीडी सब जानते होंगे कैसा होता है, देखने में सर्कुलर पाथ का होता है। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से इसको जानते हैं हम सीडी को, यानी सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इट इज ए फ्लैट शाइनी डिस्क दैट स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक फ्लैट और शाइनी डिस्क होता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ए पेन ड्राइव इज वेरी स्मॉल इन साइज बट कैन स्टोर डाटा एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यानी कि पेन ड्राइव जो होता है ना, काफ़ी छोटा होता है साइज में, लेकिन वो बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है और उनको ट्रांसफर कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इट कैन इजीली बी हैंडल। इसको हैंडल करना बहुत ही आसानी होती है, यानी कि इतना छोटा होता है कि इसको आप पॉकेट में लेके कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पेन ड्राइव ऐसे होता है, सबने देखा होगा पेन ड्राइव भी। अब बात करते हैं हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, आपका कंप्यूटर, वो कैसे काम करता है। You have already studied in previous class that a computer work on a principle of input process and output cycle। यानी कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ये IPO साइकिल पे काम करता है। IPO साइकिल, I यानी कि इनपुट, P यानी कि प्रोसेस, और O यानी कि आउटपुट। ठीक है ना, इसी साइकिल पे वह काम करता है। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर। द कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस देम बिफोर गिविंग द आउटपुट। इनपुट डिवाइस के बारे में सबको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं काफ़ी। ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं, यानी डालते हैं, वो सब इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। द कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस देम बिफोर गिविंग द आउटपुट। और कंप्यूटर क्या करता है, जो हम डाटा देते हैं, इनपुट देते हैं, उनको एक्सेप्ट करता है, उनको प्रोसेस करता है, और तब जाके एक आउटपुट देता है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस आर यूज टू प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस जैसे बाई कैलकुलेशन, सर्चेज एंड सो ऑन। यानी प्रोसेसिंग डिवाइस का काम होता है जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं, उनको प्रोसेस करने का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कंप्यूटर में डाला 10 और उसका इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या किया, हमने इनपुट दे दिया, इसका इंस्ट्रक्शन हो गया ये। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन हो गया यानी कि निर्देश हो गया। वो क्या करेगा, 10 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने का काम जो है प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का काम प्रोसेसिंग है, और प्रोसेसिंग वर्क
का काम क्या करता है? प्रोसेसर होता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, और वो प्रोसेस करेगा और तब जाके हमारा कितना होगा रिजल्ट 20, तभी हमारा ये आउटपुट हो जाएगा। ये 20 जो है हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। उसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? इज यूज टू डिस्प्ले डाटा दैट वी पुट इनटू ए कंप्यूटर एंड रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। आउटपुट डिवाइस का काम होता है डाटा को रिजल्ट के तौर पे दिखाना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। टेक इन डाटा इंस्ट्रक्शन, ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लेता है। प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में आपको रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाता है। लर्न विद फन। राइट आई फॉर इनपुट डिवाइस एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइस एंड एस फॉर स्टोरेज डिवाइस। ये कुछ फिगर दिए गए हैं, आपने इनपुट आउटपुट और सभी को पढ़ा है, तो ये आपको खुद से करना है। सबके जिसके सब जो आपको इनपुट डिवाइस होगा उसके नीचे आई लिखेंगे, जो आउटपुट होगा उसके नीचे ओ लिखेंगे, जो प्रोसेसिंग होगा उसके अंदर जो स्टोरेज होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? एस लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा, इसको आपको करना है। द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू ए कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को वो सब क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। MS पेंट, टक्स पेंट, नोटपैड, वर्डपैड एंड गेम्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। और पेंट हुआ आपका, कोई आप गेम खेल रहे हैं, वो गेम, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं।